Hi everyone, welcome to Code with Naina. Hopefully all things are going very well. So आज हम सीखने वाले हैं चाइल्ड टू पेरेंट. लास्ट टाइम हमने सीखा था पेरेंट टू चाइल्ड हम डेटा शेयर कैसे कर सकते हैं. सो हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं भेज सकते क्योंकि रिएक्ट वन वे डेटा फ्लो एक्सेप्ट करता है जिसमें सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा पास हो सकता है थ्रू प्रॉप्स. तो हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेज सकते हैं या नहीं. हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं भेज सकते, हम सिर्फ चाइल्ड से पेरेंट में डेटा अपडेट करवा सकते हैं थ्रू सेट स्टेट. ठीक है, सो आज हम वही सीखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये हम कोड कर देते हैं क्लियर. और ये हमारा कंपोनेंट है बटन डॉट जेएस. इसकी जगह हम एक न्यू कंपोनेंट बना लेते हैं चाइल्ड डॉट जेएस. कंट्रोल बी फॉर क्लोज साइड बार. हमने ये दो फाइलें बनाई हैं, एक app.js, ये जो है कंपोनेंट, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है और ये चाइल्ड कंपोनेंट है. ठीक है, सिंपल है. फर्स्ट अगर हमें चाइल्ड कंपोनेंट को हम पहले कॉल करेंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट में. यहाँ पे हम एक चाइल्ड टू पेरेंट, ये हमने यहाँ पे कॉल किया है. ठीक है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ. ये हमारा आ रहा है चाइल्ड कंपोनेंट. ठीक है, लेकिन हमें पहले हम इसमें एक डेटा भेजते हैं जैसे नेम रिएक्ट. और अगर हमें इस नेम को चाइल्ड में रिसीव करना है तो हम कैसे करेंगे? थ्रू प्रॉप्स. इसको प्रॉप्स बोलते हैं. तो हम ये वाला जो नेम है इसको कर देंगे यहाँ पे बाइंड. ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट टू चाइल्ड, जहां पे हमने चाइल्ड कंपोनेंट लिया और पेरेंट से नेम भेजा रिएक्ट. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा शेयर किया है, बट हम चाइल्ड से डेटा पास नहीं करवा सकते, हम चाइल्ड से डेटा अपडेट करवाएंगे. तो जो ये नेम है ये हम अपडेट करवाएंगे चाइल्ड से. वो कैसे करवाएंगे? अपडेट हम कैसे करवाते हैं? सेट स्टेट से. ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं एक स्टेट. एम्प्टी रख लेते हैं अभी हमने रख लिया रिएक्ट, जो हमने यहाँ स्टैटिक पास किया था, और यहाँ पे भेजा नेम. अब ये नेम हमें यहाँ शो होगा रिएक्ट, जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है. अब हमारा चाइल्ड कंपोनेंट से हम इसको अपडेट करवाएंगे यहाँ से. तो यहाँ पर ले लेते हैं एक बटन अपडेट. अपडेट की क्लिक पे रिएक्ट से रिएक्ट जेएस में हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट अपडेट करेंगे. सो ये सेट नेम है हमारा, इसको भी हमें एज एन प्रॉप पास करना है यहाँ पर. और हम अपडेट क्या करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे सेट नेम. इसका नेम ABC समथिंग कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम सेट नेम ही रख लेते हैं, या फिर सेट वैल्यू. ठीक है, ये हमारा प्रॉप नेम है जो हम यहाँ पर भेजेंगे सेट वैल्यू. अब यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे. सेट वैल्यू में अपडेट करेंगे जो भी हमें नेम रखना है, जैसे रिएक्ट जेएस. ठीक है, सेव करते हैं. तो अभी आ रहा है रिएक्ट.
इसके क्लिक पर React.js से ये चेंज हो गया है। तो हम ऐसे चाइल्ड से डेटा अपडेट करवाते हैं पेरेंट में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है हम एक बार फिर से जानते हैं। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ये जो शो हो रहा है, और जो ये रिएक्ट और अपडेट का बटन है ये हमने पेरेंट में सिलेक्टर कॉल किया है चाइल्ड कंपोनेंट का, ठीक है। हमने चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया है। अब हमने क्या किया, हमने एक नेम स्टेट ली है और हमने यहाँ से डेटा चाइल्ड में भेजा है, नेम, ये वाला नेम जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो भेजा है ये डेटा हो गया पेरेंट टू चाइल्ड, क्योंकि हमने यहाँ से रिएक्ट यहाँ पेरेंट में डेटा लिया है और हमने चाइल्ड में शो करवाया है यहाँ पे। तो ये जो है ये है पेरेंट टू चाइल्ड। अब हम चाइल्ड से तो पेरेंट में डेटा नहीं भेज सकते, हम चाइल्ड से डेटा अपडेट कर सकते हैं पेरेंट के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ये चाइल्ड को डेटा मिला था रिएक्ट, ये हमने ये डेटा अपडेट करवाया। अपडेट के बटन पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाया, हमने इवेंट कॉल किया है React.js, यहाँ पे सेट वैल्यू, और यहाँ अगर हमें कोई स्टेट अपडेट करवानी होती है तो हम कैसे करवाते हैं, थ्रू सेट स्टेट। तो हमारी सेट स्टेट ये है, हमने यहाँ पर अपने प्रॉप का नाम लिया, ये प्रॉप आपको पता है कुछ भी ले सकते हैं हम ABC, वही हमें चाइल्ड में गेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे प्रॉप का नाम है, यहाँ पे हमने सेट स्टेट भेजी है जो कि नेम है सेट नेम, यहाँ पे सेट वैल्यू जो हमारे प्रॉप का नाम है ये, ठीक है। अगर हम अपने प्रॉप का नाम ABC रखते हैं तो हम ABC करके ही यहाँ पे नेम लेंगे और अपडेट का नाम भी यही रखेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑन क्लिक लगाया और जो हमारी स्टेट थी, सेट स्टेट थी ABC जिसमें हमने भेजा है ये, वो स्टेट हमने अपडेट की है यहाँ से। तो ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं चाइल्ड टू पेरेंट। चलो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट, हम बटन को कमेंट कर देते हैं, ये रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ है, सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजा है हमने, चाइल्ड कंपोनेंट में नेम भेजा है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं, हम जो भी इस इनपुट में टाइप करेंगे हमारी स्टेट में वही शो होगा, ठीक है। हमारी स्टेट अपडेट होगी जैसे ही हम जो भी हम इनपुट में टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारी स्टेट में अपडेट होगा। सो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हमारी ये है कॉमन इनपुट, यहाँ पे भेजते हैं वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारी, नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे ऑन चेंज, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट इनपुट में टेक्स्ट टाइप करते हैं तब हम एक इवेंट फायर करते हैं ऑन चेंज, हमें ताकि हम उसकी करेक्ट वैल्यू को रिसीव कर सके, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर जो अपनी स्टेट अपडेट करवानी है, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉप भेज देते हैं सेट वैल्यू, और यहाँ पर भेजेंगे सेट नेम, क्योंकि सेट नेम अपडेट होगा, ये जो स्टेट है ये अपडेट होगी। तो इसको हम यहाँ रिसीव करते हैं, एरो फंक्शन शॉर्ट सिंटेक्स के साथ यूज करेंगे। इसको आप ई भी लिख सकते हो और इवेंट भी लिख सकते हैं, इसे हम, ठीक है। तो ये एक ही बात है, इवेंट सेट वैल्यू, क्योंकि हम अपडेट करवाएंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो ये ऑपरेटर साइन है इसका मतलब ये होता है कि अगर उसको इवेंट मिल रहा है तो वो आगे जाए, टारगेट मिल रहा है तो वो आगे जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर उसको ये वैल्यू नहीं मिल रही है वो एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। अगर वो है तभी वो आगे जाएगा, नहीं तो वो ना जाए, तो एरर ना शो हो हमें, इसलिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अब चेक करते हैं, इनपुट में टाइप कर रहे हैं वही हमें शो हो रहा है स्टेट में। तो बेसिकली हमारी स्टेट अपडेट हो रही है जब ऑन चेंज पे, जो कि हमने चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पर कॉल किया है। चाइल्ड कंपोनेंट से हम यहाँ से
हम अपडेट करवा रहे हैं अपनी स्टेट को। ठीक है, ऑन चेंज के इवेंट पे हमने अपनी स्टेट को अपडेट करवाया है, जो कि हमारी स्टेट है पेरेंट कंपोनेंट में। ये है हमारी स्टेट। ठीक है, सो गाइस ऐसे अपडेट करते हैं हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा। सो गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब प्लस लाइक जरूर करना। थैंक यू। Nice video. If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.